आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पति या पत्नी सोचता है कि शादी विवाह हो जाने के बाद जब किसी कारण से मनमुटाव हो जाती है या खटपट हो जाती है या आपस में वाद विवाद उत्पन्न हो जाती है, तो वो लोग सोचता है कि हम जो है तलाक ले लें। पत्नी का भी कहना है कि मैं तलाक ले लूँगी और हस्बैंड भी कहता है कि मैं तलाक दे दूँगी। तो क्या तलाक लेना उचित है या आपस में मिलजुल कर घर बसाना उचित है? आज मैं इसी विषय में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार एडवोकेट। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि पति पत्नी के बीच विवाद उत्पन्न हो जाने के बाद क्या तलाक ले लें या आपस में मिलकर हम लोग एक होकर रहें। इस विषय में आज बात करने जा रहा हूँ मैं। तो आप ये जान लें, जब आप विवाह किए हैं, जब आप दोनों विवाह के बंधन में बंध गए हैं, चाहे वो किसी भी धर्म या रीति रिवाज के अनुसार आपने विवाह किए हैं, तो आपका विवाह का मूल मकसद है कि आप दोनों एक होकर जीवन साथी बनकर आप जो है अपने धर्म के अनुसार, समाज के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार आप जो है एक होकर वैवाहिक जीवन को खुशनुमा जिंदगी में जिए और अपना वंश को आगे बढ़ाएं। विवाह का मूल मकसद यही होता ही है। किंतु देखा जाता है कभी कभी कि विवाह के कुछ दिनों के बाद या कुछ महीनों के बाद पति और पत्नी में आपसी मनमुटाव हो जाती है, किसी कारणवश किसी बात को लेकर, और तू में होने लगती है और यहाँ तक कि वाद विवाद इतना उत्पन्न हो जाती है कि दोनों तरफ से केस मुकदमा होने लगती है। और सबसे पहले देखा गया है कि पत्नी के तरफ से ही अपने पति के खिलाफ में सबसे पहले वो केस करती है। दहेज उत्पन्न की मामला हो या घरेलू हिंसा के मामला हो या फिर मेंटेनेंस लेने की बात हो, तो या फिर बात होती है कि तलाक दे दें तो हम जो है सुख शांति से रहेंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं पति जी, यदि आप तलाक लेते हैं तो आप जब सोचिए, आप जब विवाह किए हैं अपने पत्नी के साथ, तो आपका मकसद था कि आप पारिवारिक जीवन खुशनुमा से बिताएं, वैवाहिक जीवन को आप खुशनुमा से बिताते हुए आप अपना वंश को आगे बढ़ाएं, न कि छोटी मोटी बातों को लेकर आप आपस में तलाक ले लें। तलाक लेना कोई खेल की बात नहीं है, कोई यहाँ गुड्डा गुड्डी की कहानी नहीं है कि आप यूँ गए न्यायालय में और अर्जी दाखिल कर दिए तलाक की, आपको तलाक मिल गई। तलाक लेने के लिए आपका आधार भी होना चाहिए, आपका आधार मजबूत होना चाहिए, तभी आपको जो है तलाक मिल सकती है, अदरवाइज आपको तलाक नहीं मिल सकती है। और अगर आप पत्नी हो और आप ये सोच रहे हैं कि पति के साथ में मनमुटाव हो जाने के बाद, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा हो जाने के बाद केस कर दिया है, दहेज के मांग पर केस कर दिया है, या घरेलू हिंसा के नाम पर केस कर दिया है, या मेंटेनेंस के नाम पर केस कर दिया है, आप तलाक अर्जी दाखिल कर देते हैं और तलाक ले लेते हैं और हम जो है सुख शांति से रहेंगे। यही आप सोच रहे हैं ना? आप गलत सोच रहे हैं। यदि आप तलाक लेने जा रहे हैं तो जरा सोचिए मन में, क्या आप तलाक लेने के बाद अपने पति को छोड़ने के बाद या पति के साथ तलाक लेने के बाद क्या आप सुख और शांति से रह सकते हैं? जरा सोचिए। आप अगर तलाक ले लेते हैं अपने पति से, तो जैसे ही आप तलाक लेते हैं उसके बाद आपका पिता, आपके भाई, आपके माता पिता में, समाज में उनका मान प्रतिष्ठा गिर जाएगी। लोग कहेंगे देखिए आपकी पुत्री को आपका दामाद ने छोड़ दिया है, आपकी बेटी को दामाद ने छोड़ दिया है, क्यों छोड़ा है? लोग तरह तरह के बात करेंगे, आपके भाई और के पिता का मान सम्मान में ठेस पहुँचेगा। यहाँ तक कि अगर आप भी सुखी से नहीं रह सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? आप अपने घर में जब रहेंगे, वहाँ पर कुछ दिन के बाद आप जो है, अगर आप कहीं गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन जब आप घर में रहेंगे, मायके में रहेंगे, तो वहाँ पर आपका जो है भरण पोषण के लिए
मम्मी पापा को भी परेशानी होगा, आपका भाई को भी परेशानी होगा। हाँ, कुछ दिन तो चलेगा ही। कुछ दिन के बाद, 1-2 साल के बाद, 2-4 साल के बाद, जब आपके भैया लोगों का शादी हो जाएगा, भाई लोगों का शादी हो जाएगा, जब आपके मायके में जब आपको भाभी लोग आ जाएगी, तो वो लोग भी आपको जो है तरह तरह का बात कहने शुरू कर देगी, आपको ताना मारेगी कि इसी आपको चलन चलते जो है आपका हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है। तो आपका मन जो है बहुत दुखी हो जाएगा। यहाँ तक कि आपको सहेली लोग भी आपको ताना मारेंगे कि आपका आदत के चलते, इसी व्यवहार के चलते जो आपको हस्बैंड छोड़ दिया है, आपके साथ में मिलजुल कर रहना नहीं चाहते हो, कुछ काम करने नहीं जानते हो, आपका स्वभाव सही नहीं, तरह तरह का बात जो है सही गलत बोल बाल के जो है आपको लोग दुखी आपको और करेंगे। इसलिए तलाक लेना उचित नहीं है। पति और पत्नी में मूल मकसद यहाँ पर देखा ये भी गया है कि यहाँ पर ईगो की लड़ाई होती है। पत्नी झुकना नहीं चाहती है, पत्नी कहता है कि नहीं, मैं आपसे क्यों झुकूं, मैं अपने मायके में इस तरह से रहती हूँ, इस तरह से रही हूँ, मैं इस तरह से पली पढ़ी लिखी हूँ, इस तरह से जो मैं कही हूँ मेरे डैडी मॉम ला कर देते थे। आप ये ईगो कर रहे हैं। और पति भी सोचता है कि मैं क्यों झुकूं, ये मेरी पत्नी है, मैं जॉब करता हूँ, मैं कमाता हूँ, मैं अपने पत्नी का भरण पोषण करता हूँ। भाई ये आपका कर्तव्य है, हस्बैंड जी आपका ये कर्तव्य है, आपका जो ये कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को भरण पोषण दे, मेंटेनेंस दे, खिलाएं पिलाएं, वो तो आपका ड्यूटी है। और पत्नी भी, आप अपना पत्नी धर्म को पालन करें। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप दोनों आपसी मनमुटाव को छोड़कर, ईगो को छोड़कर, आप जो है सही तालमेल बैठाकर आप अपना घर को बसा लें, ना कि घर को उजाड़ लें। तलाक लेना हल नहीं है। हल यह है कि आप पति पत्नी दोनों छोटी छोटी बातों को भूलकर, ईगो की लड़ाई को भूलकर, आपसी मनमुटाव को भूलकर आप जो है दोस्ती कर लें और मेल मिलाप कर लें और वैवाहिक जीवन को आप खुशहाल नामा ज़िंदगी जिएं। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच में शेयर करें। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।